विमान, लेकिन आज इस ड्रीम लाइनर ने सैकड़ों परिवारों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। आज हम एयर इंडिया से भी सवाल करेंगे और बोइंग से भी सवाल पूछेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना आधुनिक विमान जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड इतना शानदार रहा हो, वो टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों में, बल्कि सिर्फ 59 सेकंड में क्रैश कैसे हो सकता है, यह बात आज किसी को समझ नहीं आ रही। तो आज ये पूरी गुत्थी हम आपके सामने सुलझाने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ कैसे। यकीन है, लेकिन पहले इस पूरी घटना का सीसीटीवी आया है, एक क्या जो एयरपोर्ट के पास लगा हुआ था, उसका वीडियो हमारे पास आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे एयर इंडिया का यह विमान सिर्फ 59 सेकंड में रनवे से उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, और ये पहली बार है जब इस तरह का वीडियो आया है जिसमें टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, टेक ऑफ से लेकर क्रैश सब कुछ 59 सेकंड के अंदर हो गया है। 1 मिनट से भी कम में टेक ऑफ हुआ है और क्रैश भी हो गया है। इसीलिए अगर आप ये वीडियो देखें, ये 59 सेकंड का वीडियो हमने आपको दिखाया है। जो खास बात इसमें नजर आती है वो ये है, टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ नॉर्मल है, लेकिन टेक ऑफ करने के कुछ ही समय के बाद विमान की पावर जो होती है इंजन की, वो खत्म हो जाती है और विमान ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे विमान के इंजन से पावर खत्म हो गई है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अब इस विमान को ऊपर ले जा सके। और उसके बाद आप देखिए, एक कुछ 200, 300, 400 फीट तक ऊपर जाने के बाद ये विमान वापस नीचे आने लगा। ऐसा लगता है जैसे इस विमान के इंजन की जो शक्ति है वो एकदम से खत्म हो गई। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल है कि यह दुर्घटना आखिर हुई कैसे। जो विमान आज तक किसी देश में कभी क्रैश नहीं हुआ, ये जो ड्रीम लाइनर है 787, ये पहली बार है जब बोइंग ड्रीम लाइनर 787 क्रैश हुआ है। इससे पहले कभी पूरी दुनिया में यह विमान कहीं क्रैश नहीं हुआ। जिस विमान को दुनिया का सबसे सुरक्षित यात्री विमानों में से एक माना जाता था, जिस विमान से दुनिया के 100 करोड़ लोगों ने अभी तक हवाई यात्रा की है और उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, जिस विमान के सेफ्टी रिकॉर्ड की मिसालें दी जाती हैं कि यह विमान कभी क्रैश नहीं हुआ आज तक, यह विमान खराब से खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है। और जिस विमान के लिए यह कहा जाता था कि इसका अगर एक इंजन भी फेल हो जाए तो दूसरा इंजन विमान को संभालने में पूरी तरह सक्षम है, अगर इंजन फेल हो जाए तब भी यह विमान काफी देर तक अपने आप को संभाल सकता है, जिसके सिस्टम अगर फेल हो जाएं तो भी वो विमान अपने आप को संभाल सकता है, वो विमान जो आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ, वो आज अहमदाबाद में कैसे क्रैश हो गया, ये सवाल सबके दिमाग में है, जवाब किसी के पास नहीं। ऐसा कैसे हुआ कि टेक ऑफ के बाद विमान के दोनों ही इंजन उसे बचा नहीं पाए। मान सकते हैं कि इंजन फेल हुआ होगा, लेकिन 59 सेकंड में दोनों इंजन फेल हो गए। 59 सेकंड में ऐसी कौन सी चीज हो गई कि इतनी बड़ी खराबी इस प्लेन में आ गई कि विमान बच नहीं पाया। इतना आधुनिक विमान जिसमें एक से एक फीचर्स हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं आए और इतने सारे लोगों की जान चली गई सिर्फ 59 सेकंड के अंदर। इस बात पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है कि यह घटना सिर्फ एक टेक्निकल फेल्योर के कारण हुई होगी। इस घटना में ऐसा बहुत कुछ दिखता है जो इसे बहुत असामान्य और संदिग्ध बनाता है। पहली बात,
जो विमान आज तक क्रैश नहीं हुआ वो हवा में 1 मिनट भी रुक नहीं पाया और टेक ऑफ के बाद इसे जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए था उस ऊंचाई तक यह नहीं पहुंच पाया। दूसरी बात, यह सिर्फ 425 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद ही नीचे आने लगा और क्रैश हो गया। तीसरी बात, ऐसा कभी नहीं होता कि टेक ऑफ के बाद विमान के लैंडिंग गियर यानी नीचे जो पहिए लगे होते हैं वो बंद ना हो, लेकिन इस घटना में लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद बंद नहीं किए गए थे। लैंडिंग गियर यानी पहिए विमान के अंदर नहीं गए थे, बाहर ही थे। चौथी बात, इस फ्लाइट को लंदन के लिए नॉन स्टॉप उड़ना था, इसलिए इसमें 1,20,000 लीटर से ज्यादा ईंधन था, जिससे दुर्घटना के दौरान इस विमान में जबरदस्त विस्फोट हुआ, बहुत बड़ी आग लगी जो आपने देखा होगा। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि इसके अंदर लगभग 1.25 लाख लीटर ईंधन था, क्योंकि यह 10 घंटे की लंबी फ्लाइट पर जा रहा था। इसका जो टैंक था वो फ्यूल से भरा हुआ था उस समय, और इसीलिए जैसे ही ये विमान नीचे गिरा आपने देखा कितनी जबरदस्त आग चारों तरफ फैल गई। वो इस ईंधन की वजह से थी। 1,20,000 लीटर ईंधन जो इसके अंदर था उसकी वजह से भी ये विमान कुछ ही देर में राख हो गया। और पांचवी बात, यह घटना किसी घरेलू फ्लाइट के साथ नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ हुई है, जिसमें भारत के साथ ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल के नागरिक भी इस विमान में सफर कर रहे थे। और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी लंदन जा रहे थे और उनका भी इस दुर्घटना में निधन हो गया। सोचिए, क्या आपको ये सारी बातें असामान्य नहीं लगती? और आपको ऐसा नहीं लगता कि इस घटना में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो अभी मिसिंग है? कुछ तो चीज है जो अभी हमें समझ नहीं आ रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, और इसे लेकर कई सवाल खड़े होते हैं।